गम की धूप से करना तुम रखवाली, यही भावना लेकर आए, यही भावना लेकर आए, जाएंगे न खाली। सुर पर रख दो आज मेरे गुरु माँ अपने दो हाथ, ओ सिर पे रख दो आज मेरे गुरु माँ अपने दो हाथ। मेरी नैया आज भवन में वो डोले गोता खाए, मेरी नैया आज भवन में डोले गोता खाए। तुम बिन कोई नहीं हमारा जो आए रह जाए, जल्दी थामो आकर गुरुआ, जल्दी थामो गुरु आकर गुरुआ, मनवाए घबराए। जैसा भी हूँ तेरा हूँ थामे रहना, ओ सिर पे रख दो आज मेरे गुरु माँ अपने दोनों हाथ। आए तूफान और आंधियां मनवा ना घबराए, आए तूफान और आंधियां मनवा ना घबराए। करे भ्रमित कोई मुझको सत्य दिखाए, जीते अक्षर अज्ञास में, जीते अक्षर अज्ञास में पंचम गति मिल जाए। सिर पे रख दो आज मेरे गुरु माँ अपने दोनों हाथ, ओ सिर पे रख दो आज। नमो हरिरन्ताणं नमो सिंहाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सविसाहुरणम्। आदि व्याधि को हरने वाले आदिनाथ स्वामी, धर्म तीर्थ को करने वाले आदिनाथ स्वामी। ओमे वरहं आदिस्वराय नमः निरंतर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। दिवदिव चिंतामण श्री पार्श्वनाथ भगवान की, मूर्ति श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विभव सागर जी महाराज की, जिनवाणी कुटिया सिद्ध श्री माता जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की जय। श्री माता जी की जय, श्री सभा श्री माता जी की जय, वंदनीय आरिका संघ की जय। अपन ने दो लोग हमेशा देखे, एक तो जो दिल में उतर जाता है और एक दिल से उतर जाता है। अब जो दोनों शब्द एक से रख रहे होंगे आपको, जो एक दिल में उतर जाता है और एक दिल से उतर जाता है। अब जो कैसे उतरते हैं आपकी दिल से और दिल में पता है, एक जो नजर में बस जाता है और एक नजर से उतर जाता है। कैसे? अब आपके घर के देख लो, आपके ही पुत्र होंगे, दो पुत्र, एक आपकी बात सुनता है और एक अपनी बात नहीं सुनता है। तो क्या होता है, जो आपकी बात सुनता है वो दिल में बस जाता है और जो आपकी बात नहीं सुनता वह दिल से उतर जाता है। बस ऐसा ही होता है कि जीवन में भी हमेशा यही जो दो गाड़ियां हैं जो चलती रहती हैं। एक तो जो साधु भी होते हैं, साधु भी बड़े समता की मूर्ति होते हैं, क्योंकि उनको जहां भी जाते हैं उनको ऐसे ही लोग मिलते हैं। एक तो वो बड़े अच्छे से बात सुनते हैं और एक को सुनाना पड़ता है। एक नगर में एक परिवार रहता था, जिसमें एक पिताजी, माँ और उसका पुत्र। जो पिता थे वो अपने पुत्र से बहुत ज्यादा परेशान थे कि ये बेटा तो मेरी बात सुनता ही नहीं है, अगर मैं इससे कुछ कहता हूं तो ये मुझसे बात भी नहीं करता है। अब ऐसे, और दूसरे जने उससे बहुत खुश थे, गांव वाले उससे बहुत खुश थे कि ये तो बेटा कितना गुणवान है, इसको किसी भी बात को कहो ये बात को मान लेता है। मगर जो पिता थे वह बहुत ज्यादा उससे परेशान थे कि उसको लगता था पिता को कि
कार्य को चौपट कर देगा। अब जैसे ही सुबह होता और पिता और पुत्र की जब भी बात होती तो पिता पुत्र को कड़वी कड़वी बातें सुना देते। तो पिता के प्रति उसकी भी मानसिकता वैसे ही बनती जा रही थी कि जैसे भी मैं कुछ भी कार्य करूंगा तो ये पिता मुझको बातें सुना देंगे, तो उसके कारण उसका कुछ भी विकास नहीं हो रहा था। अब उसी नगर में एक संत आए। जब संत आए तो पिता ने अपनी पूरी घटना सुना दी कि पिता मेरा पुत्र मेरी कोई भी बात नहीं सुनता है, वह मैं कुछ भी बोलता हूँ वो कुछ भी उत्तर नहीं देता है। जब संत ने पिता की पूरी बात सुनी तो पुत्र को उनने बुलाया, अकेले में बुलाया और फिर बोला कि आप अपने पिता की बात क्यों नहीं सुनते हो। तब बेटा ने बोला कि मैं जब भी पिता की बात सुनने जाता हूँ, पिता से बात करने जाता हूँ तो वह मुझसे कुछ ऐसी बात करते हैं कि जिससे मेरा मनमुटाव हो जाता है। अब वह उसने पूरी बात सुनी संत ने बेटे की और फिर पिता को बुलाया और पिता से वो कहा कि आप अपनी दृष्टिकोण को बदल लो तो आपको अपना बेटा अच्छा देखेगा। तो वह संत की बात को और संत ने फिर कहा कि अगर आप अपनी दृष्टिकोण को नहीं बदलोगे तो आप अपने बेटे से हाथ खो दोगे। तो वह पिता ने भी कहा अच्छी बात है, मैं 6 महीने तक उपयोग करके देखता हूँ, आपने जो कहा है मैं उसके ऊपर अनुसार चलता हूँ। और जैसे ही 6 महीने बीते वह जो पिता था वह संत के पास गए, दर्शन करे और संत से कहते हैं कि महाराज आपने ऐसा कौन सा मंत्र पुत्र के ऊपर करा कि जो मेरी बात नहीं सुनता था, जो मेरी दुकान में हाथ नहीं बताता था, आज वह पूरा कार्य कर रहा है और मैंने पूरी मेरी जिम्मेदारी उसके ऊपर सौंप दी। तब संत ने कहा कि जिसको आपने इतना नालायक समझ के रखा था कि जो आपकी कुछ भी कार्य को नहीं कर सकता है, बस एक सूत्र आप अपना रहे थे कि नहीं, जो मेरा पुत्र है आज कुछ कार्य नहीं कर रहा है, कर तो कुछ ना कुछ करेगा। और उसको अपनी बातचीत से क्या उसकी अपनी बातचीत से उसको इतना समझाते, उसको इतना मोटिवेट करते कि वह आपका कार्य करने लगता। आप क्या कर रहा था, वह एक तो अपनी नजरों में उसको क्या कर रहा था, गिराता जा रहा था और उससे सोच रहा था कि वो मेरा कार्य कर दे। तो ऐसा हो सकता है जो एक बार नजरों से गिर जाता है उसको उठना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए नजरों से मत गिरो, नजरों में बस जाओ। क्या करना है, नजरों से गिरो मत, नजरों में बस जाओ। ऐसा कार्य करोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और अगर ऐसा कार्य नहीं करोगे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आप इतने नीचे गिर जाओगे कि आपको उठने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की